Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, हमने एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट देखा. ओके, सो ओपन द पेज नंबर 48 पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है टू लर्न एस्टिमेशन इन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का एस्टिमेट प्रोडक्ट हमने किया, वो सीखने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है. इसका ऑब्जेक्टिव वही है. मटेरियल रिक्वायर्ड बिट्स ऑफ पेपर एंड पेंसिल. आपको पेपर के बिट्स चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े, और पेंसिल चाहिए. देन मेथड क्या है? द टीचर राइट डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स ऑन द बिट्स ऑफ पेपर. अब मैं तो नहीं लिख सकती, अगर आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े करो पेपर के और उस पर 3 डिजिट नंबर राइट करो, कौन से भी. ओके, एंड पुट्स देम एज अ स्टक, और वहाँ पे रख देना है. ईच स्टूडेंट कम्स एंड पिक्स अप टू पेपर बीट्स रैंडमली एंड एस्टिमेट्स देयर प्रोडक्ट एंड देन परफॉर्म द एक्चुअल कैलकुलेशन. सो आपको क्या करना है, अगर आप आपके फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो छोटे छोटे टुकड़े करो पेपर पे, वहाँ पे 3 डिजिट नंबर राइट करो और एक एक फ्रेंड का नंबर लगा लो. ओके, पहले एक फ्रेंड क्या करेगा, जो पेपर है 3 डिजिट्स के पेपर के बीट्स वो उठाएगा, और जो 2 नंबर्स आए उसको क्या करेगा, वो उसका प्रोडक्ट एस्टिमेट करेगा. एस्टिमेट करेगा मीन्स वो दोनों नंबर्स नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 10 आप राउंड ऑफ करो और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, और एक्चुअल प्रोडक्ट भी आपको निकालना है. ओके, और जिसका ज़्यादा टाइम करेक्ट आएगा वो विनर होगा, है ना. अब देखो माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट में दे रही हूँ स्टूडेंट, ये आपको करना है. ये आप प्रोजेक्ट कार्डशीट पेपर पे भी कर सकते हो, घर में लगा सकते हो. ओके, या नोटबुक में भी कर सकते हो, कोई भी रफ नोटबुक में. ठीक है, क्या है? मेक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30 बाय एडिंग नंबर्स टू 20 to 30 तक के टेबल्स आपको तैयार करने हैं. आपको तैयार करने हैं कैसे? एडिशन की हेल्प से. 20 नंबर के साथ 20 के टेबल के साथ एडिशन करके. तो कैसे करने हैं देखो, मैं एक हिंट आपको दे देती हूँ. आपको 30 तक टेबल्स करने हैं. ओके, सपोज आपको 21 का टेबल तैयार करना है, तो आपको क्या करना है, टेबल ऑफ 20 लिखना है, 20 का टेबल लिखना है, देन 1 का टेबल लिखना है, टेबल ऑफ 1. ओके, देन आपका उनकी एडिशन करके आपका क्या मिल जाएगा, 21 का टेबल मिल जाएगा. अब देखो यहाँ पे 20 का टेबल मैंने राइट किया है, यहाँ पे 1 का टेबल राइट किया है. 20 + 1 21, 40 + 2 42, 60 + 3 63. यह हमारा इस साइड में 21 का टेबल तैयार हो गया है. ओके, ऐसे आपको अगर 22 का टेबल करना हो तो आप क्या करोगे, यस 20 का टेबल राइट करोगे, देन 2 का टेबल राइट करोगे, तो आपको 22 का टेबल मिल जाएगा एडिशन होने के बाद. अगर आपको 23 का टेबल तैयार करना है तो आप टेबल ऑफ 20 लिख लो, देन 3 का टेबल लिख लो. 24 का करना है तो 20 का टेबल लिख लो, 4 का टेबल लिख लो, दोनों के एडिशन कर लो, 24 का मिल जाएगा. तो ऐसे आपको 30 तक टेबल्स तैयार करने. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर रिविजन सेशन. If there are 156 mangoes in a crate, the number of mangoes in 100 crates is. एक क्रेट में, मतलब आप उसको टोकरी बोल दो, टोकरी में 156 मैंगोज है, एक टोकरी में 156, तो 100 में कितने होंगे. तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना आपने सीखा है. सो दिस आंसर इज करेक्ट. वाई? क्योंकि 100 पे 2 zeros होते हैं, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है. ओके, देन नेक्स्ट, if 225 students each from 25 schools participated in a rally, then the total strength of the rally is. हर एक स्कूल में से 225 स्टूडेंट हैं रैली में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन स्कूल्स कितने हैं, 25. तो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये आंसर मिल जाता है. ये आपको करना है. ओके, रिवीजन स्टेशन आपके लिए होता है स्टूडेंट, तो आपको ये प्रॉपरली करना है. ओके, मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे ही देती हूँ. वैल्यू ऑफ 6 × 99 इज इक्वल टू. अब देखो 6 × 99 का आंसर पहले निकाल लो. इन चारों एग्जाम्पल्स में से जिसका आंसर वो आएगा वो इक्वल टू होगा. मीन्स 6 × 99 अगर आपने किया तो आंसर क्या आएगा, 6 9 = 54. सो 5 कैरी, देन 6 9 = 54 + 5 59. ओके, सो 594 यहाँ पे किसका आंसर आता है, ये 60 तो नहीं आएगा. तो 6 में से अगर 6 - 600 करते हो तो भी ये आंसर माइनस में आएगा. ओके, अगर आप 600 - 6 करते हो, 600 में से आप 6 निकालते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल टू होगी, दोनों का आंसर सेम होगा, है ना. देन नेक्स्ट, 18 × 200 इज इक्वल टू 18 × 200, 18 2 = 36, देन 2 0 है इसलिए 3600 थे इसके. ठीक है, देन नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 56 × 10 × 0.
सो 56 इंटू 10 किया तो 560 हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या आया है, यस 0 आया है। जहाँ पे 0 आया मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर 0 ही आएगा, वो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, सो आंसर 3 इज करेक्ट। इफ अ कार ट्रेवल्स 462 किलोमीटर इन अ मंथ, एक कार है जो हर एक महीने 462 किलोमीटर ट्रैवल करती है। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन अ ईयर इज, तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 मंथ के लिए 462 है, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, सो ये आंसर आपको 12 टू जा 24, तो 4 यहाँ पे 1 प्लेस पे कहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स ये आंसर करेक्ट आएगा। आपको गेस लगाना भी आना चाहिए, अगर आपने निकाल के देखा तो भी नो प्रॉब्लम, ये वैसे ही करेक्ट ही निकलेगा। ठीक है, गिवन बिलो इन अ चार्ट गिविंग एयर फेयर बिटवीन 2 सिटीज। एयर फेयर मीन्स क्या, जैसे आप टिकट देते हो ना, आपको बस में कंडक्टर ऐसे ही लेके जाता है क्या, नहीं, आप पैसे देते हो, है ना। तो टिकट के लिए जो पैसे देते हो बस कंडक्टर को, उसको आप टिकट बोलते हो बस का। लेकिन अगर आप एरोप्लेन से कहीं पे जा रहे हो स्टूडेंट, तो एरोप्लेन का जो किराया होता है, हवाई किराया जो होता है, उसमें जाने के लिए जो आप पैसे अदा करते हो, देते हो, उसको क्या बोलते हैं, एयर फेयर मीन्स भाड़ा जो आप बोलते हो। ठीक है, तो अब देखो वो दिया है, दिल्ली टू मुंबई कितने पैसे लगते हैं, 4500 लगते जाने को। मुंबई टू कोलकाता जाने को 6200 लगते हैं। चेन्नई टू दिल्ली जाने को 6700 लगते हैं। बेंगलोर टू कोलकाता जाने को 7200 लगते हैं। चेन्नई टू बेंगलोर जाने को 2750 लगते हैं, रुपीज़ लगते हैं। ओके, तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। बेस्ड ऑन द अबो डाटा आंसर द following questions. Rahul and his friend are to attend a science exhibition for which they have to travel from Delhi to Mumbai. राहुल और उसके फ्रेंड जो है वो साइंस एग्जीबिशन अटेंड करने गए हैं दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करके। ओके, सो व्हाट इज द एयर फेयर फॉर बोथ ऑफ देम, राहुल एंड हिज फ्रेंड, राहुल और उसका फ्रेंड, तो दोनों का एयर फेयर निकालना है। हम दोनों को कितना मिलके कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना एयर फेयर देना पड़ेगा, कितना भाड़ा चुकता करना पड़ेगा। ओके, सो 4500 प्लस 4500 अगर हम करते हो, क्योंकि वो दिल्ली टू मुंबई गए हैं ना, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 0 5 प्लस 5 10 कैरी 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9000। ओके, सो आंसर इज 9000। देन नेक्स्ट, मिस्टर लाल एंड हिज वाइफ, मिस्टर लाल और उसकी वाइफ ट्रैवल्ड फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर, उन्होंने चेन्नई टू बैंगलोर ट्रैवल किया है, चेन्नई टू बैंगलोर, एंड देन फ्रॉम बेंगलोर टू कोलकाता, और उसके बाद बेंगलोर टू कोलकाता ट्रैवल किया। किसने, मिस्टर लाल ने और उसके वाइफ ने, मतलब 2 जने हो। ओके, फाइंड द टोटल एयर फेयर, तो उनका टोटल एयर फेयर निकालो, उनका टोटल भाड़ा निकालो। चेन्नई टू बेंगलोर कितना है, 2750 है, लेकिन वो दोनों है ना, इसलिए 2 टाइम्स देना पड़ेगा उनको, दोनों का देना पड़ेगा। सो 2750 देन इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। देन बेंगलोर टू कोलकाता भी वो दोनों गए हैं, 7200 प्लस 7200, तो ये दोनों निकालने के बाद इनकी एडिशन करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपको करना है। ओके, थोड़ा बहुत आपके लिए भी बचना चाहिए ना। देन इफ मिस्टर इमरान अलॉन्ग विथ हिज 2 कलीग्स is required to travel from Chennai to Delhi, Delhi to Mumbai and then from Mumbai to Kolkata, find the total airfare। ये बहुत बड़ा है, देखो मिस्टर इमरान है, उसके 2 कलीग्स के साथ, 2 फ्रेंड्स के साथ गया है ट्रैवल करने के लिए। मतलब यहाँ पे ये दोनों इमरान पकड़ के कितने जन होते हैं, 3 जन होते हैं। 3 जनों का हर एक बार का जो ट्रैवलिंग है उसका एयर फेयर देना पड़ेगा। ओके, तो पहले चेन्नई टू दिल्ली गए हैं, तो चेन्नई टू दिल्ली 3 है, वो 6700 उसका क्या है, एयर फेयर है। तो 6700 इंटू 3, देन बाद में वो कहाँ पे गए हैं, दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई का क्या है 4500 30 जनों का उनका। देन मुंबई टू कोलकाता, देन मुंबई टू कोलकाता का क्या है 6200 इंटू 3। ओके, तो ये पहले वाला भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2750 इंटू 2 करके निकाल सकते हो, 7200 इंटू 2 करके भी आप निकाल सकते हो। ओके, नहीं तो एडिशन करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग है इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लो। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया है, तो इन तीनों जगह उन्होंने क्या दिया है, एयर फेयर दिया है, भाड़ा दिया है। तो इसकी टोटल अगर हम करते हैं तो क्या आती है स्टूडेंट, 5 + 1 6, 6 + 6 12, कैरी 1 8 + 1 9 + 3 12, देन 2 3 4 5 52,200 आता है। ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं नोटबुक में। ओके,
स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, जैसा मैंने किया है वैसा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये भी आपको करना है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है, हर एक नंबर नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करना है। ओके, ये अगर आप नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करते हो तो 400 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट निकालना है। इसको अगर नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करते हो ये 500 हो जाएगा, ये 600 ही रहेगा, ये 500 रहेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना है। इसको अगर करते हो तो इसका 300 हो जाएगा, इसका भी 300 हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट निकालना है, ये आपको करना है। ठीक है, और नंबर्स राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। तो आपको आज क्या करना है, प्रॉपरली आपका प्रोजेक्ट ये आपको 2-3 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ये आपका कंप्लीट होने के बाद इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके, और साथ में आपको रिवीजन स्टेशन जो पेज नंबर 49 पे दिया है वो प्रॉपरली सॉल्व करना है स्टूडेंट, आपकी नोटबुक में ये एग्जाम्पल्स। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।